जय हिंद, नमस्कार। मिड सेल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सेट बी गणित कक्षा 10वीं का सीजी बोर्ड वालों का पूरा सोल्यूशन करेंगे ना। चलिए, क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा लेट से पहुंचा था, इसलिए क्लास आप लोगों के लिए थोड़ा सा लेट से मिल रहा है आप लोगों का सोल्यूशन, इसके लिए सॉरी। चलिए स्टार्ट करें। जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना जिनके जिनके पास सेट बी है, और सेट ए और सी आप लोगों को बहुत जल्दी ही मिल जाएगा ना, आज ही मिल जाएगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए। ठीक, चलिए जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर करना। चलो शुरू करें, देखते हैं। सही विकल्प चुनना है। घास, टिड्डा, मेढक, सांप। उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है ये बताना है। तो प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि उपभोग करने वाला, पहले कौन उपभोग कर रहा है? टिड्डा, क्योंकि घास का उपभोग कौन कर रहा है? टिड्डा। तो पहला उपभोग कौन हो जाएगा? टिड्डा, ऑप्शन नंबर द। सेकंड, डार्विन ने गालापागोस के पक्षी पर अध्ययन किया था, ये था आपका फिंच। इथेनॉल का रासायनिक सूत्र पता है, जानते हो सब, C2H5OH। चौथा नंबर हो जाएगा आपका सबसे अधिक सक्रिय धातु में लिथियम। साधारण कांच का अपवर्तनांक पूछे तो 1.5 आएगा। उसके बाद खाली स्थान में आ जाते हैं। देखो, वर्षा के जल का पीएच मान जानते हो 7 होता है। पेट्रोलियम एक कैसा ईंधन है? सबको पता है, जीवाश्म ईंधन। अच्छे से तैयारी किए थे ना। चलिए, पैराथायरॉइड ग्रंथि खाली स्थान की मात्रा पर नियंत्रण रखती है। ये तो मैं बायोलॉजी का क्वेश्चन है, मैं बायोलॉजी तो कभी पढ़ाया नहीं, 10th 11th 12th कभी नहीं पढ़ाया, मैथ्स वाले हैं। इसका ना मेरे ख्याल से कैल्शियम हो सकता है ना, नॉट श्योर, 100% श्योर नहीं है ये, कैल्शियम हो सकता है। तो इसलिए आप लोग इसको आंसर मानकर मत चलना, गाइड से आप लोग थोड़ा सा मिला लेना ना। 100% सही है ये मैं नहीं बता सकता, आप लोग गाइड से थोड़ा सा मिलाकर देख लेना कैल्शियम है कि नहीं। ठीक, कैल्शियम आना चाहिए शायद, गाइड या बुक में होगा तो मिलाकर देख लेना। ठीक, नहीं तो कमेंट मत करना आप आंसर गलत बताए हो करके। ठीक, चलिए। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक पूछा है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर। पॉलीथीन किसका बहुलक है? पॉलीथीन जानते हो, एथिलीन का बहुलक है। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। चलो, सही जोड़ी खंडसा। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल क्या है जानते हो ना? प्रबल अम्ल। ये हो जाएगा आपका पहला। उपधातु तो सबको पता है, आर्सेनिक ही होगा। दूसरा, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक हो जाएगा आपका किलो जूल प्रति किलोग्राम सेल्सियस, ये तीसरा। चौथा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, वाहनों के साइड दर्पण में जो लगा रहता है वही उत्तल दर्पण है भाई, सबको पता है ना। पारिस्थितिक पिरामिड हो जाएगा आपका चार्ल्स एल्टन। यही तो लास्ट बचा, अगर ये किसी को खाली स्थान में देता तो शायद मुश्किल होता, लेकिन सही जोड़ी में दे दिया, लास्ट बचा है तो यही होगा। ठीक, तो अपना अपना आंसर मिला लेना और कमेंट करना कितना आंसर सही हुआ, कितना आंसर गलत हुआ। ठीक, गलत को मत बताना, सही को बताना। चलो, उसके बाद देखो, जीव भार किसे कहते हैं ये बताना है। अब जीव भार, इसका पूरा परिभाषा तो आप लोगों को पढ़कर नहीं बता सकता, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक, तो पूरा सोल्यूशन नहीं कराया करके इसी में कमेंट मत करना, पूरा सोल्यूशन नहीं कराया करके, ये परिभाषा वाला है, आप लोग बुक या गाइड से देख सकते हैं। बायोगैस क्या है? घटकों के नाम लिखना था। फिर ये क्वेश्चन तो हम खुद कराए थे चैप्टर नंबर 2 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में प्लेलिस्ट में भरी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ताज़े दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है। परिशुद्ध अल्कोहल किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है। कृत्रिम डायलिसिस क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल, ये इसके लिए पूरा प्रॉपर सूत्र रख कर डिटेल में समझाया गया है क्लास। परम अपवर्तनांक किसे कहते हैं? इसका सूत्र लिखना है। चुंबक का 3 गुण समझाना था। जीवों के विकास में आवाज़ की क्या भूमिका है ये बताना था। 11वां, मनुष्य के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझाना है। अथवा क्वेश्चन, अनुकूल व जीवाश्म क्या है? उदाहरण देकर समझाना था। श्वासोच्छ्वास और श्वसन में कोई 4 अंतर लिखना है। लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन, इसमें भी हमें 4 अंतर लिखना था, इसमें भी 4 अंतर लिखा था। ठीक, चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से अथवा स्टार्ट है इसलिए ना।
अब देखो 3 तत्वों की परमाणु संख्या 5, 7 और 10 है। बताइए कौन सा तत्व वर्ग 18 है, कौन सा तत्व वर्ग 15 है, कौन सा तत्व वर्ग 13 का है। ये सभी किस आवर्त में आते हैं। देखो क्या क्या दिया अपने को, 5, 7 और 10। और इसको करने के लिए भाई मैंने आप लोगों को क्लास में बहुत सारा ट्रिक बताया था। ठीक, फिलहाल यहाँ पर ट्रिक तो नहीं बताऊँगा, सीधा आंसर्स बस बताते चलूँ ना। देखो कौन सा वर्ग 18 का होगा, चलो देखो 10 आपका वर्ग 18 का है नियॉन वाला, 7 हो जाएगा आपका वर्ग 15 का नाइट्रोजन, और 5 बोरान, ये कौन सा है आपका वर्ग 13 का। ठीक, अब जानते हो ये सभी वर्ग किस आवर्त में आएंगे, द्वितीय आवर्त में। करके देख लो, ये लिखते हैं ना, बताया था हिडन, नेहरा, अगर, कर, 0 रन आउट, 1 और 1 2 दूसरे आवर्त में आया। अब बाकी को देखने की ज़रूरत नहीं है, ये दूसरा में आया क्योंकि ये सभी बोला है, सभी किस आवर्त के हैं। तो 1 का पता कर लिए मतलब सबका पता चल गया, सभी द्वितीय आवर्त के हैं। ठीक, और निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। 7 सोडियम पहले आता है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या वाला, और 5 बाल गंगाधर इंदिरा तिलक वाला। ठीक, इसका अथवा क्वेश्चन देखें, लवण किसे कहते हैं, किसी लवण की प्रकृति किस प्रकार निर्धारित होती है। NH4, NO3, NO2, CO3 का उदाहरण देकर समझाना था। 40 नंबर का क्वेश्चन फिर 4 नंबर वाला है, PVC बनाने का रासायनिक समीकरण और 2 उपयोग लिखना था। या विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, इसका 2 उपयोग बताना था। 15 5 नंबर वाला स्टार्टअप, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, प्रतिबिंबकों पर्दे पर प्राप्त करने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करना उचित है। अवतल दर्पण की 2 उपयोग लिखना है। अथवा क्वेश्चन, अपवर्तन किसे कहते हैं, ये बताना था। यह प्रकाश के परावर्तन से किस प्रकार भिन्न है, ये अपने को बताना था। अपवर्तन की घटना के 2 उपयोग भी लिखना था, और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कराया हुआ है क्लास में। 16 प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन को परिभाषित करना था, इसके लिए विद्युत परिपथ बनाना था। विद्युत परिपथ तो मैं बताया हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है, देख लो। 10 वोल्ट विभवांतर की 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये बताना है। ठीक, तो जानते हो अनंत से किसी परीक्षण आवेश को क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं, किसी बिंदु तक लाते हैं, तो उस पर जितना कार्य करना पड़ता है वही उसका विद्युत विभव कहलाता है। यानी कि V = क्या बनता था, W/Q। ठीक, तो देखो V मतलब वोल्ट, कितना दिया है अपने को, 10 वोल्ट पता है, बराबर W, यही तो निकालना है, कार्य यही निकालना है, तो W का W। Q मतलब आवेश, आवेश दे दिया है 2 कूलम, कितना दिया है, 2 कूलम। अब हमें W चाहिए, तो W को यहीं पर रखो, ये 2 को इधर लेकर आ जाओ, 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20, और मात्रक जूल, तो W बराबर कितना आ जाएगा आपका, 20 जूल। क्लियर, जिनका जिनका आंसर सही हुआ कमेंट कर देना, आंसर सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अथवा पॉइंट। अपने घरों में विद्युत परिपथ का प्रयोग तो किया जाता है, सब जानते हो। घरेलू परिपथ हेतु निम्न बिंदु को समझाना है, अतिभारण और प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, चलिए हम इसका अथवा क्वेश्चन पर आते हैं। इस बार थोड़ा सा स्क्रीन को देखो, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। कितना मिनट, 10 मिनट। विद्युत परिपथ से विद्युत आवेश का परिमाण निकालना है। यार क्या हो रहा है मेरा सिम, ठीक, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू। चलो देखो, यहाँ पर हमें क्या पता है, एम्पियर दिया है मतलब विद्युत धारा दिया है, 10 मिनट, 10 मिनट मतलब समय दिया है। निकालना क्या है, आवेश का परिमाण, आवेश का परिणाम, यानी कि Q निकालें। कैपिटल Q लिखो या स्मॉल q लिखो चलेगा। ठीक, अब जानते हैं हम लोग, फार्मूला तो पढ़े हैं भाई, I = क्या बनता है, Q/T। ये फार्मूला सब ने पढ़ा है। हमें क्या चाहिए, आवेश चाहिए, आवेश चाहिए, तो आवेश Q निकाल लो ना, I × T हो जाएगा। मैं एक को स्मॉल एक को कैपिटल कर रहा हूँ, आप लोग ऐसे मत करना ना, समझाने के लिए बस कर रहा हूँ।
यहाँ पर स्मॉल आई भी आता है, यहाँ कैपिटल भी लगे। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। देखो Q यही तो अपने को निकालना था, I कितना दिया है 0.5 एम्पियर इंटू समय। अब देखो समय का मात्रक तो सेकेंड है, बट यहाँ पर अपने को कितना मिनट दिया है, 10 मिनट दिया है। कितना मिनट, 10 मिनट। जानते हैं 1 मिनट में कितना सेकंड होता है भाई, 1 मिनट में आप लोग बताओगे 60 सेकंड होता है। अगर मैं 10 मिनट में पूछूं तब क्या बोलोगे, 600 सेकंड होगा। ये एकदम क्लियर होगा। चलो देखो Q इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, I इंटू टी। अब देखो 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में क्या हो जाएगा, 600 सेकेंड नहीं होगा, 1 मिनट में 60 सेकेंड होगा। इस कट करो कट करो कट करो। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में आपका निकलेगा 600 सेकेंड। ठीक, आई का मान अपने को पता है 0.5, टी का मान आ गया 600 सेकेंड। इसको कर दोगे आप 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दो, 1 अंक बाद दशमलव, तो 1 अंक बाद दशमलव यहाँ पर लगा दिए। ठीक, समझ में आया, कितना आया 300। और आवेश का मात्रक सबको पता है क्या आएगा, कूलाम, 300 कूलाम। ठीक, किनका किनका सही हुआ आप लोग बताना। चलिए, संचारण किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले 2 कारक का वर्णन करना था इसी का। अथवा देखें मिश्र धातु किसे कहते हैं, 2 मिश्र धातु के नाम और उपयोग लिखना था। हाइड्रोजन के 3 उपयोग बताना था। 18 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर वाला 3-3 नंबर में आए हैं, देख लो 2 क्वेश्चन। मैं पहले बताया था 6 नंबर वाला तोड़ कर देंगे 3 और 3 बनाकर। मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बना था। रुधिर क्या है, रुधिर कणिकाओं के नाम लिखना था, कोई 2। चलिए इसका अथवा क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं, फिर उसके बाद ये क्लास खत्म करते हैं, आज बहुत देर हो गया। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना था। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, इसके कार्य लिखिए। तो देखो यहाँ पर तंत्रिका तंत्र, इसमें तो आप लोगों को 3 नंबर ज़रूर मिलेगा। अब पीयूष ग्रंथि यदि आप लोग यहीं बस बनाए हो, कार्य नहीं लिखे हो, तो आप लोगों को 1 नंबर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कार्य में 2 नंबर है। ठीक, 1 2 2 और 1 3, और इसमें पूरा 3। ठीक, तो इस तरह से आप लोगों का सेट बी फिनिश किए, सेट बी फिनिश, सेट ए और सी आप लोगों को बहुत जल्दी ही प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक, चिंता मत कीजिए। चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बाकी सेट का सोल्यूशन भी आप लोगों को इसी चैनल पर उसी दिन देखने को मिलेगा जिस दिन पेपर है। ठीक, चलिए मिलेंगे आप सेट ए के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।